हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, पिछले वाले शॉर्ट वीडियो में हमने 9th स्टैंडर्ड साइंस 2 का सेकंड टर्म क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स के लिए 2 आवर्स आपको दिया गया था, उसको डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम इसके आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्विकली हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद आंसर्स की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया गया था, चूज अ करेक्ट ऑप्शन। हर एक मार्क का टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपको चूज करना है और वही करेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे 5 एमसीक्यू आपको यहाँ पर दिए गए थे। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वाले वीडियो में आप ध्यान से देखिए, और साथ ही साथ अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो ये 5 एमसीक्यू आपके यहाँ पर हो जाते हैं। इसके बाद आपको दिया गया था मेन क्वेश्चन 2 आंसर द फॉलोइंग। ये शॉर्ट आंसर था, 2 मार्क के लिए एक, टोटल 5 थे, 10 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसमें भी अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। आंसर्स मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसके बाद मेन क्वेश्चन 3 दिया गया था, आंसर द फॉलोइंग। ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन, 9 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद मेन क्वेश्चन 4 आपको दिया गया था, आंसर द फॉलोइंग। ये लॉन्ग आंसर है, 4 मार्क का एक, 2 क्वेश्चन है, दोनों अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पर आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद मेन क्वेश्चन 5 आपको दिया गया था, डायग्राम है, दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, ये भी 4 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है साइंस 2 का। अब आइए इसके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस था, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इसमें थर्ड सी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, विंड। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया था, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज, क्या है, सेल रहेगा, करेक्ट आंसर बी। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो साइड बाय साइड आप चेक करते जाइए कि आपने जो आंसर लिखे हैं वो करेक्ट है या नहीं, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले। थर्ड क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ वाला है, द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल इंक्लूड्स इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ऑल ऑफ अबव। कौन सा रहेगा, यस, डी वाला आंसर करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया गया था, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू, क्या रहेगा इसमें, यस, सी वाला रहेगा, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर आंसर आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आगे बढ़ते हैं। मेन क्वेश्चन 2 आपको दिया गया था, आंसर द फॉलोइंग, शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के लिए था। पहला क्वेश्चन, डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को आपको डिफाइन करना है, थोड़ा सा आप और एलोबरेट भी कर सकते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 से 3 पॉइंट दे दोगे तो भी इनफ हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज पॉल्यूशन, नेम एनी 2 टाइप्स। तो यहाँ पर आंसर हमने प्रोवाइड कर दिया है, इसको भी अगर आप थोड़ा और एलोबरेट करना चाहे तो कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, राइट 2 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पहला और दूसरा यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है, इजीली आपको 2 मार्क्स मिल जाना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज फूड चेन, गिव वन एग्जांपल। तो यहाँ पर हमने आंसर प्रोवाइड कर दिया है, 2 मार्क के लिए है। फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर भी जब आप डिफाइन करेंगे तो इसके साथ में ट्राई कीजिए, थोड़ा एग्जांपल भी आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, मेन क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है मेन क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग, 3 मार्क्स के लिए है। तो जैसे जैसे मार्क्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके आंसर का लेंथ भी बढ़ना चाहिए। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि 3 to 4 पॉइंट्स प्रोवाइड हो और प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको लिखना है, टू द पॉइंट हो और लेंथ भी उसके हिसाब से रखना है। पहला क्वेश्चन दिया गया था, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पर 2 टाइप है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एग्जांपल के साथ अगर आप प्रोवाइड करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और ट्राई कीजिए कि जब आप एग्जांपल प्रोवाइड करें तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन वगैरह कर लोगे तो एग्जामिनर को रीड करने में आसानी होगी। जितना आप हाईलाइटिंग रखोगे आपके आंसर के मार्क्स बढ़ने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि इसी टाइप का आपने लिखा है या नहीं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्राइब द वाटर साइकिल विद डायग्राम। तो यहाँ पर आंसर प्रोवाइडेड है, पहले आप थोड़ा सा बताएंगे कि वाटर साइकिल क्या होता है, उसके बाद में स्टेप्स बताएंगे वाटर साइकिल में क्या क्या होता है, इवापोरेशन है, कंडेंसेशन है, प्रेसिपिटेशन है, कलेक्शन है। फिर उसके बाद में आपको डायग्राम भी बताना है। तो डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लाउड, वाटर वेपर, सन इवापोरेशन, ओशन, रिवर, रेन, फिर उसके बाद में कलेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये सारे ऊपर जा रहे हैं और ये डाउन में आ रहे हैं, तो फ्लो ठीक तरीके से रखना, एग्जामिनर को प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो ऐसा ये आपका पूरा आंसर हो जाता है और 3 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, गिव एग्जांपल्स। एग्जांपल बहुत जरूरी है, अगर आपको एग्जांपल नहीं भी पूछता है तब भी आप ट्राई कीजिए कि एग्जांपल उसमें दे दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एग्जांपल नहीं पूछा है लेकिन अगर आपने एग्जांपल लिख दिया तब भी आपको मार्क्स मिलता है। तो ट्राई कीजिए कि एग्जांपल के साथ ही आप याद करें। तो यहाँ पर हमने दोनों सब्सटेंस को ठीक तरीके से डिफाइन भी कर दिया और उसके साथ में एग्जांपल भी प्रोवाइड कर दिया है। तो इजीली यहाँ पर भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
इसके बाद स्टार्ट हुआ था मेन क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग। लॉन्ग आंसर है, ये भी 4 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई ऑप्शन नहीं था। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि कॉजेज क्या है और इफेक्ट्स क्या है, लेकिन ट्राई कीजिए कि जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसी को ठीक तरीके से आप एक्सप्लेन करें। तो कॉजेस ये है स्मोक फ्रॉम व्हीकल, इंडस्ट्रियल एमिशन, बर्निंग ऑफ कोल, वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स, डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो ये सारे पॉल्यूशन के कॉजेस हैं। इसी तरीके से हाईलाइट करके लिखोगे तो एग्जामिनर को भी बहुत आसान हो जाएगा चेक करने में। फिर उसके बाद में इफेक्ट्स, ये भी हेडिंग अच्छे तरीके से हाईलाइट करके लिखना। इफेक्ट्स में आप 3-4 पॉइंट दे देंगे और लास्ट में इस तरीके से कंक्लूड कर देंगे, तो इजीली यहां पर भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। 2 मार्क इसके लिए, 2 मार्क इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया था डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें भी आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि थोड़े बहुत टेक्स्ट बुक के भी पॉइंट्स ले लें। बायोडाइवर्सिटी मींस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। एकदम सिंपल वे में आपको समझाना है और फिर अब इसके आप इंपॉर्टेंस बताएंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल 6 पॉइंट दिए हैं, इसको भी आप चाहें तो थोड़ा सा एलॉबरेट कर सकते हैं। और लास्ट में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। इस तरीके से एक अच्छा और भारी पॉइंट लास्ट में लिखना है ताकि एग्जामिनर उसको रीड करते ही अट्रैक्ट हो जाए और इजीली आपको मार्क्स मिल जाए। समझा? ये आंसर देखने में छोटा लग रहा है, बट जब आप इसको रीड करेंगे तो इफेक्टिव है, तो इजीली यहां पर आपको 4 मार्क्स मिलना ही चाहिए। या आपको अगर लेंथ कम लगती है तो इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट भी कर सकते हैं। इसके बाद मेन क्वेश्चन 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया था, कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है 4 मार्क के लिए। पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया था ड्रॉ एंड लेबल अ नीट डायग्राम ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है उसको थोड़ा सा आप एलॉबरेट कर दीजिए क्या है। फिर उसके बाद में अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन की आदत रखो ताकि एग्जामिनर उसको रीड करे तो समझ में आए कि हाँ आपको नॉलेज है। यहाँ पर सिर्फ आपको डायग्राम पूछा है, डायरेक्ट डायग्राम भी करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, बट थोड़ा सा उसको एलॉबरेट करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि डायग्राम में कुछ अगर कमी हो तो राइटिंग पे आपको मार्क्स मिल जाए। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर पर उसका मूड कैसा है। तो यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिया गया है, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आप करेंगे। अगर आपने ये अटेम्प्ट नहीं किया था तो ये सेकंड वाला था जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया था ड्रॉ फूड चेन एंड एक्सप्लेन इट। तो इसमें आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो पहले फूड चेन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप डेफिनेशन या फिर उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। फिर उसके बाद डायग्राम बना देंगे, किस तरीके से वो फूड चेन का डायग्राम आता है। पहले सन है, ग्रास है, रैबिट है, फ्लो किस तरीके से जाता है आपको पता ही है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि सन से क्या होता है, फिर प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, इस तरीके से आप अगर करोगे तो इजीली यहाँ पर भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। 4 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन था। स्कोर करना कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है, इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, बट आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है ये सीखना पड़ेगा। अगर आपने ठीक तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया तो मार्क्स इजीली आप अचीव कर सकते हो। अभी तो आपका 9th कंप्लीट हो जाएगा, जब आप 10th में जाओगे तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप लिखो उसको हाईलाइट करके लिखो आंसर में भी। इवन आप अलजेब्रा ज्योमेट्री भी जब करते हो तो जो फॉर्मूलाज है और जो फाइनल आंसर आता है उसको ठीक तरीके से हाईलाइट करना सीखो, ताकि जब एग्जामिनर उसको चेक करे, कभी-कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा पेपर होने की वजह से वो लोग सिर्फ हाइलाइटेड चीजों को ही ध्यान देते हैं। तो अगर हाइलाइटिंग पॉइंट आपका सही है तो इजीली मार्क्स वहां पर मिल जाएगा। एक्स्ट्रा आपने क्या लिखा है कभी-कभी एग्जामिनर रीड भी नहीं करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ट्राई करूंगा कि आगे के जो और पेपर्स हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश और भी पेपर्स को मैं यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करूं और उनका सोल्यूशन भी ट्राई करूंगा कि आपको प्रोवाइड कर दूं। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।